मैं ये खुल के एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम्म, ऑडियंसेस को आपसे बहुत देर से मिलना था। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक बुक लिखी है अभी, हम्म। इट्स कॉल्ड पेन, अ पेन। पोर्टल टू एनलाइटनमेंट। ये बुक आपने अब क्यों लिखी? अब क्यों लिखी? लाइफ के इस मोड पर क्यों लिखी? There are reasons. First of all, there has been a lot of learnings in my life. मैंने बहुत कुछ learn किया इस पूरे भाई के डेथ के बाद वाले एपिसोड से। एंड उसके बाद मैंने एक चैप्टर भी पढ़ा था बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, विच वॉज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं जिस तरह की हूँ ना रणवीर, आई एम मोर लाइक अ योगी। अगर तुम मुझे छोड़ दो अकेले, आई विल बी वेरी हैप्पी। आई हैव बीन टू मैनी मंथ्स ऑफ सॉलिटरी रिट्रीट्स, तो आई फील लाइक दैट इज़ होम फॉर मी। जी। बट जब वहाँ पे थी ना, तब मैंने ये टेक्स्ट पढ़ा जिसमें यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जिसमें यू नो वट एवर यू आर लर्निंग यू हैव टू शेयर विथ अदर्स। तो मैंने वो पढ़ा यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर, और उससे मुझे ये सेंस आया कि नो, आई शुड एक्चुअली राइट अ बुक जिसमें मैं एक्सप्लेन करूं अपना प्रोसेस, हाउ आई केम आउट ऑफ द पेन, राइट? देखो, बहुत कोई डेथ ऑफ लव्ड वन से गुजरते हैं एंड इट्स नॉट अ ईजी थिंग। ये बहुत डीप ट्रॉमा है। और उससे गुजरने के लिए द इक्विपमेंट्स, द टूल्स यू नीड, वही सब मैं लिखना चाहती थी इस बुक में, जो मुझे हेल्प किया, राइट? और भाई के डेथ के बाद यू नो आई टुक ऑन अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इंटरनल प्रैक्टिस। तो आई वेंट फॉर अ 4 month solitary retreat, you know, separately, but I did. एंड वहाँ पे बहुत सारे रियलाइजेशन और ब्रेक थ्रूज हुए। तो जो चीज़ मुझे हेल्प कर रही थी, मैंने सोचा शायद अगर इस बुक में लिखूं तो ये दूसरों को भी हेल्प कर सकता है। और अगेन, सुशांत के डेथ के बाद you saw how many people were impacted by that, right? They all deeply felt connected to him as a family. मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट और कनेक्शन अब भी है, Of course, of क्योंकि course. लोगों को जवाब नहीं मिले। Correct, correct. Or because of that, they were going through a lot of internal turmoil, depression. और मुझे कितने सारे emails आए रणवीर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कितने सारे लोगों के phone calls आए जो बोल रहे थे कि they are going through depression. That's why I wrote this book. अब कैसे हो? I'm in a much better place, much better place. Yeah. मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल हूँ रणवीर, बट यू नो ये स्पिरिचुअल टूल्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए ड्यूरिंग दिस टाइम। आपकी फैमिली कैसी है? फैमिली भी अच्छी है, बट पापा का ऑपरेशन हुआ, हार्ट की सर्जरी हुई, बाईपास, और दीदी का भी एंजियोप्लास्टी हुआ, सबसे जो बड़ी दीदी हैं। तो यू नो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है ना डेथ के बाद, वो एक्चुअली मेरे फैमिली ने फेस किया। और पता है रणवीर, जब तुम अपने किसी लव्ड वन को लूज करते हो ना, तो इट कम्स टू योर सर्वाइवल मोड। तुम्हारा लगता है जेनेटिक पूल कंटिन्यू नहीं कर पाया, राइट? तो तुम्हारे सर्वाइवल मोड पे आ जाता है वो। इट्स नॉट ईजी टू यू नो काइंड ऑफ लिव दैट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस बुक। आप समझा सकते हो इसे, सर्वाइवल मोड? सर्वाइवल मोड, देखो, जब हम बहुत रिलैक्स्ड और काम रहते हैं तो हमारा माइंड थ्राइविंग मोड में रहता है, ठीक है? हम सोचते हैं हम क्या आगे कर सकते हैं, कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, क्या मेरा पर्पस है इस वर्ल्ड में, ठीक है? दैट्स अ वेरी रिलैक्स्ड वे ऑफ यू नो लिविंग। सर्वाइवल मोड होता है जब आप अपने रेप्टिलियन ब्रेन से वर्क करते हो, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आप मोस्टली थ्रेट देखते रहते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और थ्रेट को डिटेक्ट करके आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो। सोचो आप जंगल में हो, फॉरेस्ट में हो एक नाइट, ठीक है? तो आप सो पाओगे क्या? रिलैक्स्ड हो पाओगे, काम हो पाओगे, मेडिटेट कर पाओगे?
मे बी नॉट, बिकॉज रात का टाइम है जंगल में, आपको लगता रहेगा कि अच्छा अटैक हो सकता हूँ, बिच्छू हो सकता है, स्नेक्स हो सकता है, या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, लायंस हो सकता है, टाइगर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आप उस समय रिलैक्स नहीं रहते हो. दिस इज वॉट अ सर्वाइवल मोड, वेर यू आर वेरी 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 अटेंटिव टू वट कैन अटैक यू. मैम इस पूरे कॉन्वर्सेशन को मुझे 2 डायरेक्शन से अप्रोच करना है. पहली डायरेक्शन ऑब्वियसली ये है कि सुशांत के बहुत सारे फैंस हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं. हमने काफ़ी कंटेंट बनाया है सुशांत को लेकर. आई डोंट नो अगर आपने हमारा एक सुशांत का एक वीडियो देखा होगा, बहुत पहले बनाया था माइंडसेट के बारे में, बहुत पहले की बात है. अच्छा. आपके एक फैमिली मेम्बर ने रीच आउट किया था, दे हैड सीन इट, एंड वो एकदम दिल से बनाया था हमारी पूरी टीम ने. एंड उसके अलावा भी उनकी बातें हुई हैं इस शो पर. आई एम श्योर यू एनकाउंटर्ड इट, दोज क्लिप्स. ये मैं हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बनाता हूँ. तो एज अ फैमिली मेम्बर आई होप इट्स ओके कि That's totally fine. That's totally fine. क्योंकि ऑडियंस के दिल में सुशांत के लिए बहुत प्यार और रिस्पेक्ट है, जी. और ये एक डायरेक्शन होगी इस पॉडकास्ट के लिए. क्योंकि आप दोनों के बीच सिर्फ 1 साल का फ़र्क है. You're right. आप इन अ वे आई वुड आर्ग्यू कि थोड़े से एक ट्विन हो उनके. और मैंने आपके दूसरे पॉडकास्ट भी देखे, जी. आपकी बातें सुनी है, आप भी बहुत डीप बातें करते हो. और लोग जानते हैं कि सुशांत भी बहुत डीप बातें करते थे. बहुत लोग कहते हैं कि यू नो ही शुड हैव बीन ऑन द शो, बट दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू ब्रिंगिंग हिज माइंड एंड हार्ट मोर इम्पोर्टेंट. तो एक डायरेक्शन डेफिनेटली सुशांत से रिलेटेड होगी. दूसरी डायरेक्शन ये है जो आपने अब तक कहा कि जब फैमिली में लॉस होता है तो हाउ आर यू सपोज टू डील विद इट. क्योंकि ये स्कूल और कॉलेज में हमें पढ़ाया नहीं जाता. और कुछ लोग ये मानेंगे कि यार ये एक दादाजी दादी माँ वाला टॉपिक है, बट द ट्रूथ इज दैट ये एक बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल होती है. सो आर यू ओके विद बोथ द डायरेक्शंस? Yes, totally fine. मैं आपको पूछना चाहूँगा विद ईदर ऑफ देम, दिस 2 थिंग्स आई हैव मेंशन्ड, आप क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को, मतलब इस शो पर? हाँ, आप जानते हो कि TRS की ऑडियंस किस टाइप की है, थोड़ी सी डीप है, स्पिरिचुअल है, विच इज़ व्हाई वी लव सुशांत सो मच ऑनेस्टली. कि वो भी वैसे ही थे. हाँ. और जब भी मैं आपकी बातें सुनता हूँ वही फीलिंग आती है. हाँ. कि ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू से कि आप दोनों में आपके पापा और मम्मी की एक रिफ्लेक्शन है. इट्स समथिंग अबाउट द वे दे ब्रॉट यू गाइस अप. तो आप कहाँ से शुरुआत करना चाहोगे? आप जहाँ से शुरुआत करना चाहोगे वहाँ से. पिछले 4 सालों का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है? 4 सालों का सबसे बड़ा लेसन ये रहा है रणबीर कि यू नो लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम. जब तक आप अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढते रहते हो तब तक आपको रियल में कोई पीस नहीं है. और फाइनली तुमको कोई और हेल्प नहीं कर सकता है अदर देन योर स्पिरिचुअलिटी. ये मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है अभी तक. या सुशांत भी स्पिरिचुअल थे बहुत, क्योंकि लोग जानते हैं कि उन्हें हर चीज़ की नॉलेज थी. AI से लेके स्पेस, उनके घर में एक टेलीस्कोप था. हर किसी ने उनका वो हाउस टूर देखा है. तो पीपल वांट टू नो मोर अबाउट हिज पर्सनालिटी. आई फील कि उनकी पर्सनालिटी अनलॉक नहीं हुई थी इंटरनेट पर. एंड आप उनकी बहन हो. उसकी बहुत डीप सी पर्सनालिटी थी. डिफरेंट लेयर्स पे उनको एक्सप्लोर किया जा सकता था. ठीक है, व्हाट वी जस्ट सॉ वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हिम. उसके टैलेंट को देखा, बट वो कहीं ज़्यादा उससे डीप था. मुझे फेम के बारे में बात करना. हाँ जी. आपके नज़रिए से फिल्म वर्ल्ड का फेम कैसा था? मैं और भाई क्योंकि 1 साल ही अपार्ट थे, जो भी भाई के साथ हो रहा था आई फेल्ट इट्स हैपनिंग टू मी टू. सो आई वॉज एन्जॉइंग द होल प्रोसेस विथ हिम. ठीक है, होता है ना, आप बहुत ज़्यादा किसी से आइडेंटिफाइड होते हो तो वो जो एक्सपीरियंसेस कर रहा है तुम भी वो एक्सपीरियंसेस लिव करते हो जी, थ्रू दैट पर्सन. सो आई वॉज लिविंग दैट एक्सपीरियंस थ्रू हिम. एंड यू नो बहुत सेंस ऑफ प्राइड था कि भाई इस तरह का कुछ कर सकता है विथ पुटिंग यू नो सो मच ऑफ एफर्ट, सो मच ऑफ हार्ड वर्क. देयर वाज नो गॉड फादर फॉर हिम. ही रोज फ्रॉम यू नो लाइक फ्रॉम द ग्राउंड, राइट, लाइक अ फीनिक्स. इसकी वजह क्या थी? उनके सक्सेस की एक्चुअल वजह क्या थी आपके अकॉर्डिंग? उसकी सक्सेस की एक्चुअल वजह थी हार्ड वर्क.
और एक और चीज़ जो मुझे लगता है वजह थी, वो बहुत प्योर था, बहुत ज़्यादा प्योर सोल था. जब एक प्योर सोल कुछ करता है ना तो उसका आपको लाइट दिखता है. जो भी एक्टिंग कर रहा है, तुम एक्ट कर ही पाते हो, इतने सारे इमोशंस को डिपिक्ट कर ही पाते हो जब तुम एक तरीके से एम्प्टी हो अंदर. तभी तुम उस ऑल दैट थिंग को अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कुछ पर्सनालिटी नहीं है, सर्टन पर्सनालिटी नहीं है. नहीं तो ऐसा लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत इज प्लेइंग ब्योमकेश बख्शी. नहीं, वो ब्योमकेश बख्शी प्ले करता था तो ब्योमकेश बख्शी ही लगता था. वो MS धोनी प्ले किया तो वो MS धोनी ही लग रहा था, राइट? ये मुकेश छाबड़ा सर ने भी शो पर कहा था जी. कि एक्टिंग का कोर एक्चुअली फ्लो स्टेट होता है, यानी कि आप तुरंत ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाते हो. अगर हाँ, इसका ये मतलब है कि यूल बी अ गुड एक्टर. Yes. जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग अच्छी मानी जाती है, अकॉर्डिंग टू मुकेश छाबड़ा, जो हमारे देश के एक टॉप कास्टिंग डायरेक्टर, वो ये कहते हैं. जी. तो आई थिंक जब लोग सुशांत को स्क्रीन पे देखते थे, आई वुड आर्ग्यू, एंड प्लीज मैम आप उनकी बहन हो तो इफ यू थिंक डिफरेंटली लेट मी नो, बट आई थिंक यूल एग्री विद मी कि डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस दिख जाता था स्क्रीन. या करेक्ट. उसकी सिंप्लिसिटी, उसका इनोसेंस, ये सब दिखता था. जो आपने अब कहा कि ही वॉज अ पार्ट ऑफ YSS, वो क्रिया योगा करते थे, उनकी मेडिटेशन रेगुलरली चलती थी? नहीं, मेडिटेशन रेगुलर तो नहीं चल पा रहे थे. काम की वजह से? काम की वजह से. यू गेट सो एंगेज्ड, राइट? बॉलीवुड की दुनिया कैसी है? मतलब बिजी होती है फॉर श्योर, कंपेटिटिव होती है, काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड होती है सोशली. कभी उन्होंने आपसे इसकी बात करी? देखो, उसको इफ़ेक्ट तो करता था कि जब उसकी MS धोनी मूवी रिलीज़ हुई थी, आई थिंक एक और एक्टर के बेटे की मूवी रिलीज़ हुई थी. सब उसको प्रेज़ कर रहे थे, उसके बारे में लिख रहे थे सोशल मीडिया पे एंड ऑल दैट, बट भाई के बारे में उतना कोई नहीं लिख रहा था. तो ये सब बात इफ़ेक्ट करती थी उसको, ठीक है? तो you can understand, right? If you're childlike inside, if you have done something nice, you would want people to praise you so that you feel uplifted, right? तो उस तरह का तो था कि उसको उस तरह का एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया था इस वर्ल्ड से, बॉलीवुड से. जी हाँ. बात करी उन्होंने आपसे इसकी? हाँ, हम लोग MS धोनी के टाइम मैं इंडिया आई थी जी. और हम लोग साथ में बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे. फिर वो अपने फ़ोन पे देख रहा था तो फिर बता रहा था कि देखो उसकी मूवी रिलीज हुई, और दैट मूवी वाज नॉट इवन डूइंग दैट वेल, द अदर मूवी जो एक्टर के बच्चे का था मूवी, और बोल रहे हैं कि सब इसको प्रेज कर रहे हैं, तो उसने बताया था. आई वुड वंडर कि क्या ये थियरी ऑफ नेगेटिव बायसेस की एक झलक है? नहीं, वो नहीं था. वो क्लियरली देख पा रहा था कि जो मूवी उसकी आई है, इट्स नॉट डूइंग वेल, बट बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. इसने जो अच्छा काम किया था, अपना टैलेंट को पूरा पुट किया था और बहुत अच्छा काम किया था, उसको वैसे सराहा नहीं जा रहा था बॉलीवुड इंडस्ट्री में. He loved acting somehow. The craft itself, because he was very talented. He was trying to find who am I through all these different roles. Imagine, रणवीर, आपको मौका मिले कि आप एक ही लाइफ में पायलट प्ले कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर प्ले कर सकते हो, क्रिकेटर प्ले कर सकते हो, डिटेक्टिव प्ले कर सकते हो, ऑल दैट प्ले कर सकते हो. कितना अमेजिंग, दैट विल बी सच अ फुलफिलिंग लाइफ. और जब आप प्ले कर रहे हो, यू हैव टू फॉरगेट दैट यू आर सुशांत. यू हैव टू कंप्लीटली एम्बॉडी दैट कैरेक्टर यू गोना प्ले. तो इट इज अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ. और जब आप वो प्ले करते हो तो उस कैरेक्टर से आप क्या सीख रहे हो वो भी आप एम्बॉडी करते हो. ये हु एम आई एक स्पिरिचुअल सवाल है. Am I right? Yes. अगेन ताकि हम भाई के माइंडसेट को अनलॉक कर सके, इसके बारे में बात करी थी आपसे, ये हु एम आई सवाल को ब्रेक डाउन किया था उन्होंने, क्योंकि मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज में भी इस सवाल को दोहराया है. आई थिंक ही स्पोकन अबाउट दिस कि एक्टिंग का सबसे बड़ा चार्म यही होता है. बट आई एम आस्किंग यू वन लेयर डीप क्वेश्चन. क्या होता हु एम आई, होता क्या, आपने क्या जाना?
देखो अगेन रणवीर, हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बचपन से? वी आर ट्राइंग टू डिफाइन आवर सेल्फ. आज को मैं आपसे पूछती हूँ, हु आर यू? व्हाट वुड यू से? आई एम रणवीर, आई एम अ यूट्यूबर, you know, I do all of this. You're defining yourself, right? Through all these attributes. जी. But the problem is, the more you define yourself, the more you are actually confining yourself. Confine कर रहे हो. तुम अगर रणवीर हो तो तुम श्वेता नहीं हो, तुम अथर्व नहीं हो, तुम और लोग नहीं हो, right? जब तुम और लोग नहीं हो तो तुमको कैसा फील होता है? एक टाइप से लिमिटेड फील होता है. हमारा रियल नेचर एज अवेयरनेस क्या है? हम सब कुछ हैं, ऑल ऑफ इट. वी आर एक्चुअली गॉड. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू रियलाइज इट, राइट? तो हम बड़े कन्फाइंड से फील करते हैं जब अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर लेते हैं. तो ये बात हम लोग को समझना है. और होता क्या है, जब हम कुछ भी इस तरह का सक्सेस परस्यू करते हैं तो हम लोग को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिफाइन करना पड़ता है, एकदम लाइक ये हम हैं. तो हम लोग बहुत ही अंदर से सफोकेटेड फील करते हैं. कहते हैं कि फेम मेक्स द जर्नी ऑफ लाइफ लोनली. एंड इट शोज यू दैट जो भी सोसाइटी ने बोला था कि सक्सेस पाके यू विल बी हैप्पी, वो बड़ा खोखला सा लगने लगता है. लगता है अच्छा अब तो ये भी अचीव कर लिया, मेरे पास सब कुछ है जो बोलते हैं कि होने पे आई विल बी हैप्पी, फिर भी आई एम नॉट हैप्पी. व्हाट इज इट? जितना मुझे आपके बारे में अब पता चल रहा है आपसे बात करके, आई फील कि आपकी पर्सनालिटीज बहुत मैच करती है. बहुत ज़्यादा. हम लोग क्योंकि देखो फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ तुम्हारा डिफाइनिंग ईयर्स होता है, जी, राइट? जी, जी, आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग एकदम चलता रहता है, आप थीटा स्टेट में होते हो, ठीक है? हम दोनों की प्रोग्रामिंग सेम थी. पर कैसे? क्योंकि हम लोग हमेशा ही साथ में रहते थे. ऑल द टाइम वी वर टुगेदर. खाना साथ में, खेलना साथ में, सोना साथ में, सब कुछ ही साथ में करते थे. और आपके पेरेंट्स भी आपसे ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस करते थे? हाँ जी. अच्छा, यहाँ से ये मैं पूछ रहा था आपसे कि ये इतने ज्यादा एग्जिस्टेंशियल सवाल या इतने ये जो कैपेसिटी टू थिंक डीप, ये आई कहाँ से है? जीन्स में है. पेरेंट्स भी आपके ऐसे ही है? पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं. डीप हैं काफ़ी. हम लोग एक्चुअली सबसे छोटे थे ना घर में. मेरी सबसे पहली दीदी है रान दी, फिर रूबी दी, फिर सोन दी. हमने बहुत सब कुछ सीखा इनसे. वो भी सारे ऐसे ही है? सारे ऐसे ही. रान दी इज लाइक यू नो साइंस बफ. तो बचपन में हम लोग को डिस्कवरी, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग तो बैठ जाते दीदी लोग के साथ, और बचपन में हम लोग ये सब देखते थे, डिस्कवरी चैनल. उसमें एक बार दिखा रहा था माइंड के बारे में, हाउ माइंड ओवर मैटर. जी. उसमें दिखाया कि एक पर्सन है और उसको पहले से ही एक डेथ वो मिल गया है, सेंटेंस मिल गया है. और साइंटिस्ट आए उनके पास, वो बोले कि आपको तो ऐसे भी डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, हम लोग क्या आप पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपकी फैमिली को इतने पैसे मिलेंगे. तो वो अग्री कर गया, बोला ठीक है कर सकते हैं आप, क्योंकि अपने फैमिली को he wanted to see कि they are well off and all that. तो उसने बोला कि देखिए ये सांप है और ये अफ्रीका के किसी जंगल से इस तरह का पॉइजन होता है इसमें, ये सांप हम कटवाएंगे आपको और देखेंगे कि जहर कैसे फैलता है आपके बॉडी में. तो बोला कि ठीक है. तो फिर जब दूसरे दिन उनको करना था ये, बोले कि हम लोग ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, नहीं तो आप सांप से कटवाने नहीं दोगे, बिकॉज यू विल बी लाइक हम लोग रिजेक्ट, सर्वाइवल मोड में रिजेक्ट करते हैं, राइट? तो आंख बंद किया गया, उनको एक्चुअली कटवाया गया किसी बस एक माउस से, बट उन्होंने अपने बॉडी में एग्जैक्ट सेम वेनम उस सांप का प्रोड्यूस कर लिया. तो क्या समझ में आता है? माइंड ओवर मैटर. हम लोग उतने छोटे में ये सब देख रहे थे. नेचुरली वी लर्नड ऑल दैट. और ये जो पूरा कॉस्मोस के से में इंटरेस्ट है हमें, इट इज बिकॉज ऑफ रांदी अगेन. लाइक बिग बैंग थ्योरी देखते थे, क्या एग्जैक्टली होता है ये, कैसे एक छोटे से उससे सारा कुछ प्रोड्यूस हुआ. वो एक टेलीस्कोप था जी. वो टेलीस्कोप कहाँ है अब? अभी रांदी के पास है, हम लोगों ने उसको ये रखा हुआ है एक जगह अच्छे से. वो कहाँ है अब? वो दिल्ली में. दिल्ली या ओके.
वी हैव प्लान्स, देखते हैं अगर वो हो पाता है कि नहीं. हम लोग सोच रहे हैं कि एक अच्छा सा म्यूजियम टाइप का बनाएंगे जिसमें उसकी हर चीज़ें रहेगी. वही पता है, मतलब सुशांत के टॉपिक को लेकर ना बहुत वक्त तक बहुत सैड कॉन्वर्सेशंस होती थी, न्यूज़ टाइप कॉन्वर्सेशंस होती थी. आई फील कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके माइंडसेट को सेलिब्रेट करना चाहिए. I know. मैं उस That's why I'm पर्सपेक्टिव से here. भी Yes. ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे. Yes. मेरे अकॉर्डिंग उनके फैंस भी ये चाहते हैं. And that's what he would want. He would want that कि भाई जो मैं था उसको सेलिब्रेट करो, मुझे याद करके सैड मत हो, बट खुशी महसूस करो, मुझे लिव करो अपने थ्रू. ये बताओ, हाँ, मतलब वो क्या चाहते थे, लाइफ से क्या चाहते थे एक्चुअली? लाइफ से क्या चाहते थे? हाँ. वो सबको अवेक कर देना चाहते थे. उनका पर्पस था लाइफ में. देखो क्या हुआ उसके डेथ के बाद. उसके डेथ के बाद एक तरीके का अवेकनिंग हुआ कि हम लोग क्यों ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इनको फिल्म स्टार्स को. ये क्या कर रहे हैं? ये मूवीज बना रहे हैं, राइट? एंटरटेन कर रहे हैं हम लोग को. क्या ये विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद हैं जो हमें दिखा रहे हैं पैथ टू एनलाइटनमेंट? नहीं ना, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से. तो एक तरीके की अवेकनिंग आ गई लोगों में, आई फील. एटलीस्ट पिछले 4 सालों में मैंने कुछ आउटकम्स देखे हैं इस पूरे सिचुएशन से. पहली चीज़ जो आप कह रहे हो कि लोग अभी डेप्थ ढूंढ रहे हैं और मेन स्ट्रीम से भी डेप्थ डिमांड करते हैं. एंड आई फील कि फिल्मों में चेंजेस आ चुके हैं इसी की वजह से, कि पीपल आर, द पब्लिक इज डिमांडिंग मोर डेप्थ from the film world, and in some cases the film world is delivering. दूसरी चीज़, लोग mental health के बारे में बहुत सोचने लगे जी. The third thing I would say is जो उनकी personality थी लोगों ने अब जानी, उनकी interviews देखकर, ऐसे conversation से भी, और बहुत सारे लोग उनको emulate करना चाह रहे हैं. या Indian culture में उनका impact रहा है, I feel. एकदम. और तुम्हें पता है रणवीर, एक्चुअली मॉम डैड को एक ये चाहिए था, बॉय चाइल्ड चाहिए था, क्योंकि पहला उन लोग का जो चाइल्ड था वो बॉय था. उनका डेथ हो गया 1.5 साल में, ठीक है. तो ममा ऑलवेज वांटेड अ बॉय चाइल्ड. तो मॉम ने बहुत ज़्यादा प्रे और साधना करके भाई को एक तरीके से लाया था इस वर्ल्ड में. तो वाइल शी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग भगवती साधना, आई वॉज ऑल्सो बॉर्न, एंड देन भाई वॉज बॉर्न. और उनको बुलाया जाता था मेरा पिठिया, क्योंकि सबको लगता था कि मैंने उनको ब्रिंग किया इस वर्ल्ड में. या पूरा देश आपके पूरे फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और लव करता है. यू आर अवेयर? यस. You guys feel it? Yes, very much so. You guys feel like you all still have the family from the country? या मुझे इसीलिए मैं हमेशा सबको एक्सटेंडेड फैमिली बुलाती हूँ. माई एक्सटेंडेड फैमिली. Papa is aware? Papa is aware. Okay. Yes. He knows कि सुशांत को किस नज़रिए से याद किया जाता है, right? जी. Okay. जी. फुलफिल हो गया उनको जिसके काम के लिए इस वर्ल्ड में लाया गया था, वो फुलफिल हो गया. Like I think हर फादर, I'm not a father yet, but जितना मैंने फादर्स के बारे में जाना है, वो यही चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो सोसाइटी को पॉजिटिवली बदले. जी. एंड वो हो रहा है, वो आपके थ्रू भी हो रहा है वेरी एक्टिवली राइट नाउ. जी. पापा सुशांत के करियर के लिए क्या चाहते थे? यही देखो, पापा मम्मा हमेशा से हमारे करियर के लिए ये चाहते थे, हम सब के करियर के लिए चाहते थे कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं. ठीक है. अब जिस तरह से भी आप हो, पहले तो मोस्टली हम लोग बहुत पढ़ने लिखने वाले घर से हैं. हाँ, वो टॉपर थे, AIEEE टॉपर थे, which I find AIEEE आसान एग्जाम नहीं है. But नहीं, sorry, go on. तो जब उसने ये डिसाइड किया कि डीसी को ड्रॉप करेगा जी और ये ज्वाइन करेगा, डैड वाजंट हैप्पी. ही वाज लाइक क्या कर रहे हो, यू नो. बट देन फिर दीदी लोग ने सपोर्ट किया और फिर ही कंटिन्यूड बिकॉज दैट वाज हिज ट्रू हार्ट्स कॉलिंग. सो एक्टिंग क्योंकि वो जब डीसी में थे तो उन्होंने थिएटर्स सब शुरू किया था एंड ही स्टार्टेड लविंग इट. नोइंग बोथ यू एंड हिम नाउ, थोड़ा बहुत. हाँ जी. मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये कॉलिंग के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? एक्टिंग के पीछे भी कुछ रीजन रही होगी. यही थी तब भी कि हु एम आई, वही सवाल था तब भी. देखो, मैं बार बार गुलशन से बोलती थी ये बात, जब भाई बोलता था कि
दीदी, गुड़िया दी, आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हो आप ये सब बॉलीवुड? आई एम लाइक कि नहीं भाई, अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो इसी वजह से ज्वाइन करूँगी कि आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड लिव ऑल दोज कैरेक्टर्स इन वन लाइफ इटसेल्फ। तो यही सेम कारण था उसका भी। Okay. How do you feel right now talking about him? Ranveer, I feel very good because I don't feel he has gone anywhere. He has passed on, but his presence, like passed on, like his physical body isn't there. But I feel his presence all the time. अब भी? Ab bhi. He's present with us here, right now in this room. आपको सच में फील होता है ये? हाँ, एकदम फील होता है। और वो बहुत एक चाइल्ड लाइक नहीं होता, चाइल्ड लाइक था, बहुत मजाक करता था, बहुत हैप्पी टाइप का पर्सन था। तो यू कैन फील कि हिज प्रेजेंस इज देयर एंड ही इज देयर। ड्रीम्स में आए हो? यस। आपकी बात हुई है उनसे? Yes. आपके ड्रीम्स में? यस। क्या बात हुई? तो मुझे याद है जब मैं कैलिफोर्निया से आई थी, भाई का लास्ट राइट्स चल रहा था, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ था कि भाई को, बिकॉज एवरीबडी टोल्ड मी दैट आई ब्रॉट हिम टू दिस वर्ल्ड, ओके, सो आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबल दैट आई हैव टू गिव हिम दैट काइंड ऑफ सेंड ऑफ ऑल्सो, एकदम स्पिरिचुअल सेंड ऑफ। तो मैं बहुत अपने दिमाग को मेक करके आई थी कि दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। I'll come and पूरा गरुड़ पुराण का पाठ करके एकदम महामृत्युंजय जाप का पूरा मंत्र करते करते उसको अच्छे से भेजूंगी, ठीक है, वही मेरा गोल था। तो जैसे ही मैं आई, आई थिंक सेकेंड और थर्ड डे, आई स्टिल रिमेंबर, मैं पापा को सारे लास्ट राइट्स करने थे, तो पापा हम लोग वाले रूम में मूव कर गए और मैं और रांदी पापा वाले रूम में थे। और मैं सो रही थी रात में, एंड आई स्टिल रिमेंबर seeing this dream where he came and we had 2 to 3 hours talk, एकदम डीप सा टॉक, ठीक है। मैंने उसको हक किया था, तो उसका जो स्मेल था वो फील किया, उसका टच फील किया, एवरीथिंग आई फेल्ट, एंड आई आस्क्ड हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ देम, ठीक है। उसकी अस्थि उसी रूम में रखी हुई थी टेबल पे, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग को बहाना था गंगा जी में। And I asked him a lot of questions, and it was much, much real than this real, like world right now, physical world. मैं तुम्हें जैसे देख रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो real था. I felt him like deep in me. उसके बाद questions पूछा, ये feel हुआ. उस समय तक मुझे सारे answers मिल गए, जैसे resolved हो गया बहुत सारा questions अपने mind में. और जब मैं सुबह में उठी तो मुझे बस उसका presence याद था, उसका smell याद था, उसका हग और किस याद था, बट जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो सारे भूल गई, सारा कॉन्वर्सेशंस भूल गई। बट समहाउ कॉन्वर्सेशन में मेरे बहुत सारे पैटर्न्स रिजॉल्व हो गए थे अंदर। मतलब जो इमोशंस आप फील कर रहे थे इस ड्रीम से पहले वो सॉल्व हो गए। उसने सारा आंसर्स दिया था अकॉर्डिंग टू जो भी डीप क्वेश्चंस थे मेरे, उसके हिसाब से। आपके बहनों के साथ या पापा के साथ ऐसे कुछ हुआ? नॉट दैट आई नो ऑफ। मेरे साथ तो हुआ है, आई नो इट फॉर श्योर। और भाई हमेशा मेरे को प्रेजेंस अपना फील कराता रहेगा। जैसे मैं पूजा करती रहूंगी, उसका सॉन्ग प्ले करने लगेगा, फिर कहीं जा रही हूँ, उसका सॉन्ग मैंने प्ले भी नहीं किया है, अपने आप ही उसका सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाएगा, वन आफ्टर अनदर। तो समझ में आता है कि भाई इज डूइंग दिस। एक बार क्या हुआ कि फोन पे ही उसका फोटो, या फिर कहीं इंस्टाग्राम गए तो उसी का बस आ रहा है, जब कोई इम्पोर्टेंट सा डेट होता है तो उस तरह से करता है ऑल द टाइम। अभी हम लोग यहाँ ऋषिकेश भी गए हुए थे, तीनों सिस्टर एंड ऑल दैट, एंड क्या कहते हैं, वाइल वी वर ऑन आवर वे टू ऋषिकेश, हम लोग मिस कर रहे थे भाई को, कि भाई रहता तो कितना अच्छा लगता। यू नो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, वो नमो नमो शंकरा गाना है ना, हाँ, वो प्ले होना शुरू हुआ, और वो भी वो वाला पार्ट जिसमें भाई का बहुत सारा वॉइस है, ठीक है। उसमें बोलता है कि उस गाने में बोलता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 17 किलोमीटर्स ही है, और ऋषिकेश दिखाया 17 किलोमीटर्स। तो इट वॉज वेरी सरियल एक्सपीरियंस, लग रहा था कि ही इज देयर,
बोर्ड पे आया लिख के 17 किलोमीटर, इसमें ऐसे बोला तो लगा कि इज ही देयर। आप समझ रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेजेंस फील होता है उसका, एंड ही मेक श्योर कि हम लोग कभी उसको मिस नहीं करें, ही इज देयर, यू नो। वो खुद शिव जी के भक्त हैं? बहुत बड़े वाले। मुझे तो अभी फील होता है कि वो पहले देयर वाज स्ट्रगल, जब उसके डेथ के बाद वो स्ट्रगल किया एज अ सोल, ही वाज स्ट्रगलिंग, ही वांटेड टू यू नो प्रूव टू एवरीवन कि you know there was a foul play involved, he was feeling that, you know. उसके बाद I feel now he's in Kailash with Shivji, so I can feel his you know peace. स्पेसिफिकली आपने कैलाश क्यों कहा? क्योंकि वही फील होता है आपको? हाँ। But you feel his soul is fully at peace at this point. हाँ, yes, and he wants to do good to the world. He wants people to kind of wake up from, you know, chasing material things in the world. He wants people to wake up to spirituality, to the true knowledge. I feel it. कभी कभी इस रूम में पता रहता है कि कुछ अलग एनर्जी फ्लो हो रही है, मेरी टीम को भी पता रहता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोस मोमेंट्स। Yeah. मैंने बहुत मेडिटेट किया आज सुबह भी, जस्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू बी एबल टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू यू, सो आई होप इट्स ऑल राइट विथ यू टू आंसर दिस। Totally fine. तो जो आपने अब कहा मुझे शिव जी और कैलाश के बारे में, ये क्या आपके पापा और आपकी बहनों को भी पता है? देखो, पीस मिलना और जस्टिस के लिए फाइट करना 2 different things है, ठीक है। What I mean to say is जो हुआ है वो तो हमें पता, पूरे वर्ल्ड को पता चलना है कि क्या हुआ है, ठीक है। बट पीस है वो हम डिनाई, एटलीस्ट मेरे को पीस है, उसको पीस है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। और हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो दिस व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डीलिंग विद दिस होल ग्रीफ इज बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो पीस तो हम लोग फाइंड किए हैं, बट वी वांट everybody to know, and we also want to know what exactly happened, like, you know, in proof this what happened. नहीं तो पता है वो वुंड नहीं हील होता है, वो वुंड खुला रहता है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग भी पूछते हैं ना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, राइट? विदाउट प्रूफ के, अगर हाँ ऑफ कोर्स विदाउट प्रूफ के यू नो वी कैन नॉट से ये हुआ या ये हुआ, वी वांट प्रूफ। यहाँ पे जो आपने कहा कि मे बी दस फाउल प्ले इन्वॉल्व, मैं तो कहता हूँ कि द जुडिशियल सिस्टम नीड्स टू एक्ट फास्टर। यस। और ये सिर्फ मैं एक इंडियन सिटीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, ये काफ़ी सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने भी शो पर आकर कहा है। मेरे ख्याल से कुछ लॉयर्स भी ये मानते हैं, पर खुल के नहीं कह सकते क्योंकि उनकी दुनिया जुडिशियल सिस्टम। पर हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम में हल्के से बदलाव लाने की ज़रूरत है जी। ये जो तारीख वाला प्रॉब्लम है, दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड। या करेक्ट। आई डोंट नो इफ यू फील समथिंग सिमिलर। या और एक तरह की सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि एक फैमिली जो इस तरीके से गुजरा है, इस तरह के ग्रीफ से गुजरा है, जिनको पता नहीं है कि क्या हुआ है उनके भाई के साथ, उनको सेंसिटिव फील करना चाहिए कि प्लीज़ उनको बता दो। हमने कितना प्लीड करके सीबीआई को बुलाया है, हम सब ने, राइट? पूरे नेशन ने, राइट? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। रणवीर, कैसा सोचो कैसा फील होता होगा। हम लोग बहुत होपफुल थे ना सीबीआई को लेके, स्टिल वी आर होपफुल, राइट? कि हमें सब कुछ बताएंगे। हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स तो है नहीं कि खुद से जाके सब कुछ इन्वेस्टिगेट करें। मुझे एंटर तक नहीं करने दिया गया भाई के फ्लैट जब मैं मुंबई गई, जब मैं 5 फेब को मुंबई आई थी, इससे पहले भी आई थी, मुझे एंटर तक नहीं करने दिया गया ना। मैंने देखा तक नहीं है उसका फ्लैट जहाँ पे ये सब हुआ। मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि हमें सीबीआई बताए कि क्या हुआ है, जो भी हुआ है प्लीज लेट अस नो, गिव अस प्रूफ एंड लेट अस नो। पर परेशानी क्या हो रही है सीबीआई को अब? लाइक व्हाई इज दिस सिचुएशन नॉट मूविंग फॉरवर्ड? नो रीजन, आई डोंट नो। मतलब जो आपकी फैमिली चाहती है पूरा देश भी चाहता है, 99% ऑफ इंडिया वही चाहता है। जो 1% ऑफ इंडिया नहीं चाहता है कि ये केस आगे बढ़े, ये आई मीन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। दैट्स ऑल आई विल से। Exactly. And I'm sure you feel the same. Yes, I believe in divine justice. और मेरा prayers ऐसे ही रहा है कि भगवान प्लीज़ जो भी हुआ है हमें बता दो
और प्लीज़ उस हिसाब से आई ट्रस्ट इन गॉड, तो उस तरह का डिवाइन जस्टिस करो, दैट्स ऑल। आई नो कि आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए। आई जेन्यूनली फील कि हमारा पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एट दिस पॉइंट, बहुत ज़्यादा रीच है एट दिस पॉइंट। पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, हर कोई ये पॉडकास्ट कंज्यूम करता है। जी। देश को आप क्या कहना चाहोगे? एंड व्हेन आई से देश, सिर्फ मासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के लीडर्स की भी बात कर रहा हूँ एज अ फैमिली मेम्बर। एज अ फैमिली मेम्बर मैं उनको चाहूँगी ये बोलना कि आप अपने आप को हमारे शूज़ में रख के देखो क्या फील होता है, राइट? और आप क्या चाहोगे, क्या हो, राइट? एक गोल्डन रूल है, ठीक है? उसमें बोला जाता है कि डोंट डू ऑन टू अदर्स एज यू वॉन्ट लाइक देम टू डू टू यू, ठीक है? डू ऑन टू अदर्स एज यू लाइक देम टू डू टू यू, ओके? सो जब आप अपने आप को हमारे कंडीशन में रख के देखते हो, आप चाहोगे ना फाइंड करना कि क्या हुआ है, तो प्लीज़ हम भी वही चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, एज अ ह्यूमन, राइट? हमें बता दो प्लीज़, दैट्स ऑल। क्योंकि आज मैंने आपको जाना, मैं ये कहना चाहूँगा कि everything good that Sushant stood for will be carried forward by you and your family. थैंक यू। तो इस